नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, चलो इसे रिवाइज करवा दो। माकिसीना फ़ीही अबदा की ट्रांसलेशन। माकिसीना फ़ीही अबदा की थी दोज़ हु विल रिमेन इन इट। ठीक है, दोज़ हु विल रिमेन। ठीक है, फ़ीही इन इट। वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, so that he warned the one who said Allah took a child। ठीक है, दोज़ हु सेड अल्लाह टुक अ चाइल्ड। ठीक है, आगे जी, आगे मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। वर्ड टू वर्ड बताओ ना, वर्ड टू वर्ड। इसकी थी मालहुम की बताओ वर्ड टू वर्ड पहले, मैंने लिखी डाला, मैंने पूरी लिखी थी एक साथ। पूरी एक साथ लिखी। जैसा अब आइंदा से ना वर्ड टू वर्ड वर्ड लिखना। अच्छा। चलो खैर, बताओ, पूरी बताओ। They don't have any knowledge about they don't have any knowledge about it what नहीं याद नहीं आई थी। दे डोंट हैव एनी नॉलेज। चलो तो बताना अभी। वर्ड टू वर्ड बताओ, वर्ड टू वर्ड याद आ जाएगी। मालहुम, माँ का मतलब नॉट होता है एट नॉट एट ऑल। हाँ, लहुम दे मालूम हैव। have they हाँ, बिही। be about it हाँ, गुड। मिन इल्मिन, mean any knowledge एनी नॉलेज। any वाला knowledge वाला। and not होगा वाला तो हाँ, एंड और आप ली आबाइहिम, वाला लिया भाई and their forefathers फॉर देयर फादर्स। हाँ, फॉर देयर फोर फादर्स। ठीक है, कबूरत कबूरत कलीमतन। कबूरत का मतलब पूरा क्या होता है? एक कबूरा यकबुरु, कबूरत का याद नहीं आ रहा। कबूरा यकबुरु, बिग है ना यकबुरु गेट कबूरा। बिग हाँ, गॉड बिग था ना। तो ये कबूरा कबूरा कलीमत। मतलब बिग था ना। हाँ हाँ, कबूरत कलीमतन का क्या होगा? व्हाट अ ह्यूज वर्ड। हाँ व्हाट अ ह्यूज वर्ड कबूरत कलीमतन था ना वो हाँ, व्हाट अ ह्यूज वर्ड तखरुजु मिन अफवाहिहिम। तखरुजु तखरुजु का था कम्स आउट ना हाँ, इट बाय कम्स आउट। मिन से अफवाहिम देयर माउथ ठीक इसका है, मतलब था ये द वर्ड कम्स फ्रॉम देयर माउथ। ठीक है, व्हाट अ ह्यूज वर्ड कम्स फ्रॉम देयर, इट कम्स फ्रॉम देयर माउथ। ठीक है, इन यकूलूना, इन यकूलूना दे सेड दे से नथिंग दे से नथिंग इल्ला कज़िबा। इल्ला इल्ला एक सेकंड दे सेड लाइड है ना कजीबा का तो लाइड है ना मतलब। हाँ, लाए। इल्ला मतलब एक्सेप्ट, जो मैंने बताया था इन इल्ला एक साथ आते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? नॉट, नथिंग। और इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट या बट। इन यकूलूना, दे से नथिंग इल्ला कज़िबा बट अ लाई। ठीक है, चलो आगे वाला बताती हूँ मैं। फ़लअल्लका का मतलब है सो मे बी यू। ठीक है, सो मे बी यू बाक़िउन डिस्ट्रॉइंग नफ्सका योर सेल्फ अला आसारिहिम ओवर देयर कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ इन इफ़ लम डिड नॉट युमिनु दे बिलीव बी हादा इन दिस अल हदीथी स्पीच असफ़ा आउट ऑफ सैडनेस। मतलब सो परहैप्स यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ out over their consequences if they do not believe in this speech out of sadness। सही है, चलो अब नेक्स्ट आयत नंबर 7 पे आ जाते हैं। सही है, अब दोनों ने पार्टिसिपेट करना है। वाह, नहीं, एक मिनट। आयत नंबर 7, इन्ना। अब देखो इसमें क्या है, इन और ना मिल गए हैं एक साथ। इन और ना, इन्ना बन गया। इन और ना को मिलाया, इन्ना। पहले इन्ना और ना को, इन्ना और ना को मिलाया तो इन्ना बन गया। इन्ना का मतलब क्या होता है? इन्ना का हम्म, एक सेकंड इन्ना का इशारा तुम्हें याद नहीं है? इनका मतलब तो होता है इफ होता है। इनका मतलब इफ़ होता है। इन्ना का मतलब क्या होता है? इन्ना, अन्ना, इन्ना अन्ना लईता ला किन्ना ला अल्ला, इफ याद है? दे इन्ना नो डाउट। आवाज आ रही है।
नो आवाज़ डाउट। जी, इन्ना मतलब नो डाउट, ना का मतलब क्या है, ना। एक सेकंड, ना नो डाउट। इन्ना का मतलब तो नो डाउट है, ना का मतलब क्या है, ना क्या है। अच्छा, इन अलग क्या मतलब, इन्ना अलग है दोनों। इन्ना अलग इन और है, ना। और इन्ना और ना को मिलाया तो इन्ना बन गया। देखो बताती हूँ मैं, इन्ना, अच्छा इन्ना, इन था, जी ठीक है, इन्ना, ये इन्ना था, जी, और ना, इसको मिलाया तो दोनों क्या, इन ना बन गया। समझ आया। सूझेंगे थोड़ा। देखो इन्ना है ना, इन्ना, जी आगे। इन्ना, ये इन्ना है, सही है, जी और ये ना है, आगे। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, इन्ना। इन्ना। समझ में अच्छा, आया, अब समझ में आया। और इसका मीनिंग इन्ना का हाँ मतलब जी, क्या होता है, आगे नो नहीं तो डाउट। उसका एकदम मीनिंग बता देना। इन्ना का मतलब होता है नो डाउट, अच्छा नो डाउट। अच्छा। और ना का मतलब क्या होता है, और ना, नो डाउट, ना। ना किसका अटैच प्रोनाउन है, ना लिख दिया मैंने। ना क्या, किसका, नो डाउट, किसका अटैच प्रोनाउन है ना। ना नो। हाँ, नहनू का है। नहनू का मतलब क्या होता है, ना नो, वी। हाँ, वी। तो क्या बना ट्रांसलेशन, नो डाउट, नो डाउट वी। नो डाउट वी, ठीक है, नो डाउट वी। जालना, जाला, 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 जालू, चार्ट पढ़ो। मेक होगा ना, अच्छा, जाला मेक। हाँ, और मीनिंग जालना क्या कैसे है, होगा, जालना हाँ, वो होगा ना ये, वी मेड। वी मेड, क्या होगा, नो डाउट वी मेड। इन्ना, नो डाउट वी इन्ना का, मेड। इन्ना ना क्या है, इन्ना जो है ना, इन्ना ये बेसिकली क्या है, ये हर्फ नसब और उसका विक्टम है। इन्ना हर्फ नसब है, और जो ना है ना, वो इसका क्या है, ये ये इसका विक्टम है। सही है, ठीक है, ठीक है ठीक है। समझ आया। ये इसे मैं आगे। इनको भी लिख के बताती हूँ, ये इन्ना है और ये ना है, इस तरह होगा, मतलब दोनों मिलेंगे तो फिर इन्ना बनेगा, ठीक है, ओके। खैर, आगे चलते हैं। माँ, माँ का मतलब यहाँ पे वट एवर, जो भी, उर्दू में कहते हैं ना, व्हाटएवर। जो भी, हाँ, जो भी, वट एवर। आला, आला का अला, मतलब क्या है, अला मतलब अपॉन। अपॉन, और ओवर। आला क्या है, अला हाँ जी, पॉइंटर है। आला हर्फ जर है। हर्फ जर। देखो आला के बाद क्या आ रहा है, जर आ रहा है ना, अला के बाद क्या हाँ है, जी, अर्दी जर है ना, इससे निशानी रखा करो, अल अर्दी जर है, तो फिर आला क्या होगा, हर्फ जर है। हर्फ जर होगा, हर्फ जर और उसका विक्टम जार मजरूर, मजरूर क्या है, अल अर्दी। तो क्या होगा, इन्ना नो डाउट, जालना वी मेक, नो इन्ना नो डाउट वी, ठीक है, जालना वी मेक, मा वट एवर, अल दो अर्दी, दफा आएगा, नो डाउट वी मेड, नो डाउट। नहीं, नो डाउट वी, फिर ना, जालना वी मेड, एक तो पहले आ रहा है नो डाउट वी, अच्छा ठीक है, नो डाउट वी, इन ना की अच्छा। ट्रांसलेशन होगी नो डाउट वी, फिर जालना में दोबारा वी आ रहा है, तो नो डाउट वी मेड, इस तरह। लेकिन हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम एक दफ़ा ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि अल्लाह ताला जो है ना, प्रेशर देने के लिए, मतलब ज़ोर देने के लिए बता रहे हैं कि नो डाउट वी मेड, इस तरह, मतलब हम दो दफ़ा आ रहा है, नो डाउट हमने बनाया, क्या, माँ जो भी है, अल अर्दी ज़मीन पर, ठीक है, ठीक है। नो डाउट वी मेड माँ वट एवर अल अर्दी अपॉन द अर्थ,
ठीक है। जीनतन, जीनतन का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन, मतलब खूबसूरत, खूबसूरत। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन। अर्थ इज जमीन होगा ना? अल अर्द ज़मीन, हाँ, द अर्थ। ठीक है, जीनतन क्या है? एक सेकंड, जीनतन ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन, एक सेकंड नोट कर रहा हूँ भाई। लहा, लहा का मतलब क्या है? एक सेकंड, लहा तो लाम अलग तो नहीं है? लाम अलग, लाम अलग है, हा अलग है। अच्छा। ला कहाँ से, कहाँ पढ़ा था हम लोगों लाम ने? का ला मतलब होना है अटैच प्रोनाउन के साथ आना चाहिए। ये, ला कौन सा ला है ये जो अटैच प्रोनाउन के साथ आए? ऐसा है ला है। बात आ, एक मिनट, ऐसा बात आ, आ रहा है। बात आ, हिंट दे रही हूँ मैं। काफ लाम, वाव। काफ लाम वाव आ गया, लाम। काफ लाम है। हाँ, लाम आ हाँ, गया। बाता काफ लाम, तो ये वाह। कौन सा लाम है? ये कहाँ पर हाँ आता जी। है? एक सेकंड वाला, कभी मीनिंग पूछनी आप? हर्फ जर है ना ये, मैं पूछ रही हूँ कौन सा हर्फ है। कौन सा मतलब? ठीक है, हर्फ जर है इसकी। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, याद है? मीनिंग याद नहीं आ रही। मीनिंग है फॉर। ना फॉर, फॉर, हाग इट। हाग की ट्रांसलेशन क्या होगी? हिट। हाग किसका है? अटैच वर्जन है, मतलब किसका अटैच प्रोनाउन है? का लाम का। नहीं, अटैच प्रोनाउन किसका है? हुआ, हुमा, हुम में से किसका है? हाँ जी, हाँ, एक सेकंड। हाँ, पहले वाले का ना हुआ का है। हुआ का तो हा होता है, ये हुआ हा का है। है। नहीं, ये वो वाला नहीं है। हुआ, हुमा, हुम, हिया का है इवन। कौन सा है? अल्लाह यार, रिवाइज करो हिया का है। प्लीज़। जी, हिया का है, रिवाइज करो प्लीज़, पिछला रिवाइज करो। वो इस तरह मज़ा नहीं आ रहा फिर। फर जवाब आने चाहिए सारे, तभी तो ट्रांसलेशन होगी। और ट्रांसलेशन कैसे होगी? ट्रांसलेशन में आपको लाई इसलिए थी क्योंकि मुझे था कि आप लोगों को पिछला सब कुछ पक्का हो चुका है, लेकिन अयान भी आज क्लास में नहीं आ पाए, और बस खैर चलो कोई बात नहीं यार। लेकिन कोशिश करो अगली क्लास से रिवाइज़ करके आओ चीज़ें। इस तरह तो मतलब ट्रांसलेशन का मकसद ये नहीं है ना। ट्रांसलेशन का मकसद ये है कि तो चलो पिछली चीज़ें आप लोग रिवाइज़ करें मेरे साथ, और फिर दूसरे नंबर पे आप लोग खुद भी थोड़ी करनी आए ना। आप लोग चीज़ें रिवाइज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को करनी आएगी। ठीक है, लहा का मतलब है फॉर इट। अब देखो, लिनबलुवहुम। अब देखो यहाँ पे ली अलग है, नबलुआ अलग है, और हुम अलग है। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर। ली, अच्छा, नब, लुआ और हुम अलग है। अब ये नी जो है, ली आ रहा है ना, ये इसके साथ आ रहा है फेल के साथ। ये जो ली आ रहा है ना, ये किसके साथ आ रहा है? फेल के साथ। तो ये कौन सा ली है? शेर की तरह। इस ली का मतलब क्या है? एक सेकंड में बताता हूँ। छोटे का मतलब, क्या? छोटा का मतलब छोटा। देखिए, लब नुआ है, लब नुआ, मतलब ये लाइट नहीं है, और सॉरी ये लाइटेस्ट नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये लाइट है कि लाइटेस्ट है? नबलू, लाइट है। लब, नबलू, हाँ हाँ, ये लाइट है। तो लाइट में कौन सा होता था? लाइट का ली अलग होता था, लाइटेस्ट का ली अलग होता था। ये छोटे का
सो दैट ली कई से याद नहीं आ रहा? मैंने बताया था ना कि ली कई को ली अलग से भी बोल सकते हैं और कई अलग से भी आ सकते हैं। सही, ली कई है, उसमें ली अलग से भी आता है और यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ली अलग से भी आता है, कई अलग से भी आता है। कई के साथ आता है। तो ये क्या होगा? सो दैट नबलुआ, नबलुआ का मतलब होता है वी टेस्ट, वी टेस्ट, नब नून आ रहा है ना, तो वी टेस्ट प्रेजेंट टेंस है ये। तो ये लाइट प्रेजेंट टेंस है, वी टेस्ट। हुम का ट्रांसलेशन क्या है? देम, ठीक है। सो दैट वी टेस्ट देम, सो दैट वी टेस्ट देम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अल अर्दी पीछे आया है, इसका जेंडर क्या है? हाँ जी, अर्ज़ हुआ हाँ, मा अल अर्दी। माल अर्ज़ी मैस्कुलिन होगा। क्यों? पानी है था होता तो उसमें वो भूल मैस्कुलिन गए होता हो? है। स्टोरी भूल गए हो? स्टोरी, हाँ, फिर फेमिनिन है था। हाँ, ये फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो, ठीक है। तभी ठीक देखो है जी। जीनतन में क्या आ रहा है? जीनतन भी फेमिनिन है ना, ज़मीन की मतलब खूबसूरती बता रहा है ना। हाँ जी जी। ठीक है। अय्युहुम, अय्युहुम का मतलब होता है विच, अय्यू का मतलब होता है विच, ठीक है। हुम का मतलब है देम, विच ऑफ देम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं उनमें से कौन, विच ऑफ देम। अच्छा अय्यू हुम, ठीक है। अहसनु, अहसनु का मतलब होता है बेटर, अहसन कहते हैं अहसन अमल करो, बेटर अमल, बेटर। अहसनु अमला, बेटर डीड्स, बेटर एक्शंस, बेटर अच्छा डीड्स। बेटर। अमल का मतलब होता है डीड्स, सही है। ठीक है, हाँ अब बेटर डीड। ठीक है, अब क्या हो गया? जी इन्ना नो डाउट वी मेड वट एवर इज़ ऑन द अर्थ ब्यूटिफिकेशन फॉर इट, ठीक है, लहा फॉर इट, सो दैट वी टेस्ट देम विच ऑफ देम इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ या इन एक्शंस या इन गुड डीड। डीड्स, इन डीड्स, सही है। तो ये तो हमारा चलो एक आयत हो ठीक। गई। एक और कर लेते हैं फिर उसके बाद ऑफ कर देते हैं, वो छोटी सी है। व इन्ना, अब देखिए इसमें भी वही है, व इन्ना, वाओ और होगा ना मतलब। ठीक है, हाँ, वाव का मतलब एंड है। वो इन्ना नो डाउट वी। नो डाउट भी, लजअलूना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ला का मतलब होता है ट्रूली। एक सेकंड। यहाँ पे जो ला का मतलब है ना, जी जी जी। इसका मतलब है ट्रूली, ट्रूली, ट्रूली। हाँ ट्रूली। अच्छा जाइलूना, जाइलूना का मतलब क्या है? जाला या ट्रूली जालू, जाइलूना मतलब विल मेक, वी क्या विल में। हाँ विल मेक, ट्रूली वी, नो अच्छा डाउट वी ट्रूली विल मेक। अब ये जो ट्रूली विल जाइलूना है ना, मेक। ये इस समय, ये जो जाइलूना ये क्या है? अच्छा इस समय, ये वो नहीं है समझ लो इस तरह, वो ऐसा। जाहिलूना ये वो वाला है, प्लूरल है, जिस तरह होता है ना मुस्लिमूना, जी जिस तरह बोलते थे ना मुस्लिमुन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी वगैरह, उसके अंदर जिस तरह होता हाँ था जी ना, हाँ। समझे ना। तो ये वो वाला है कि ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल और रफ़ा है। हाँ जी नो डाउट वी विल, नो डाउट, ठीक है, वी लजालूना ट्रूली विल मेक, माँ का वापस मतलब यहाँ पे क्या है? जो ऊपर था, whatever हाँ वट एवर। whatever। अलैना, अलई का मतलब क्या होता है? अलैहा, अलई का मतलब क्या होता है? अलई का हम्म, अलई का मतलब अलई। अलई आला से ही निकला है, जी अलई आला से निकला है, अल्लाह अल्लाह कौन है ना फिर तो। हाँ, अपॉन इट, अजान हो रही है। ठीक आ गई ना।
हाँ जी हाँ जी। चलो सईदन शुरू होगा, जल्दी से देखो। सईदन का मतलब होता है डर्ट। हमारी भी आजान शुरू हो गई है। साइड का अब 1-2 मिनट रुक जाते हैं। हो गया आपकी अजान हो गई। हाँ जी हो गई है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या 2 वर्ड्स रह गए थे ना हमारे पास। सईदन, सईदन का मतलब होता है डस्ट, ठीक है ना, या ड्राइड अप डर्ट, मतलब ऐसा वो डर्ट जो खुश्क हो जाता है ना, ठीक है। सईदन जुरूजा। अच्छा अलैहा का मैं बता दूँ, अलैहा जार मजरूर है, ठीक है। अलैहा जार मजरूर है क्योंकि अलई क्या है, जार है, और हाँ उसका मजरूर है, ठीक है। सईदन का मतलब है डस्ट, ठीक है। और जुरूजा का मतलब क्या है, बैरन, बंजर, लाइफलेस, ठीक है, बंजर, बैरन, जिस इंग्लिश में उसको बैरन बोलते हैं, BARR है। अब क्या होगा, ये सईदन जुरूजा में क्या रिलेशन है जी। ऐसा बनेगा। हाँ दोनों रसम है। और सईदन जुरूजा में, सईदन जुरूजन में क्या रिलेशन है आपस में। दस लाइफ दस नहीं इनका रिलेशन क्या है आपस में। नहीं नहीं, गौर करो, दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखो। प्रॉपर्टी दोनों की सेम सेम ही है दोनों की प्रॉपर्टी तो फिर ये क्या होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है 2 वर्ड्स की, वो दोनों क्या होते हैं। इतना क्या सोच रहे हो, इतना सबसे आसान फ्रेगमेंट है ये। चार बार जरूर है। यहाँ पे जार का है,
हर्फ जर तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं हर्फ नसब भी नहीं है यहाँ पे, तो उसका मतलब नसब वाला भी नहीं हो सकता, पॉइंटर भी नहीं है क्योंकि वो पॉइंटर में ज़ालिका ज़ानिका होता है, वो भी नहीं है, मुदाफ़िल में मैंने मना कर दिया, तो क्या बचा पीछे? क्या बोला? क्या बचा? हर्फ नसब एम से आता है और दूसरा एस से आता है। क्या है हमसे? एम से आता है, एम से पहला वर्ड एम से आता है, दूसरा वर्ड एस से आता है। इशारा आप भी बता सकती हो। नहीं याद आ रहा? MS है। पहला वर्ड एम से आता है, दूसरा वर्ड एस से आता है। ये कौन सा वर्ड है? मौसूफ सिफा। मार में तो मेरे सामने बैठे होते ना, दो लगाती मैं। अल्लाह, अब इसकी पूरी क्या बनी ट्रांसलेशन? नो डाउट वी विल ट्रूली No मेक, doubt we will make हाँ, वट एवर ऑन इट, वट एवर इज ऑन इट, whatever upon it. क्या बैरन डस्ट। देखो डस्ट बाद में बोलेंगे, बैरन पहले बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि मौसूफ सिफा उसमें अरबिक में उल्टे होते हैं। जिससे हम लोग बोलेंगे ना कि खूबसूरत, एक जैसे कोई खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी, तो हम पहले खूबसूरत बोलते हैं, बाद में गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पहले जो सिफत होती है पहले बोलते हैं और मौसूफ बाद में हम लगाते हैं। इंग्लिश, उर्दू में, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, ब्यूटीफुल कार। लेकिन अरबिक में उल्टा होता है ना, अरबिक में पहले मौसूफ आता है फिर सिफा आती है, मतलब उसकी सिफत एंड बाद में आती है। जिस तरह अज़ाबुल अलीम होता है ना, अज़ाब पहले आएगा, दर्दनाक, अलीम मतलब वो बाद में आएगा। इस तरह जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उसको उल्टा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? नो डाउट वी विल ट्रूली मेक वट एवर इज़ ऑन इट, ठीक है, बैरन डस्ट। सही है। अब देखो, अब देखो इस तरह जो है ना, चलो अच्छी बात है तुम लोगों का रिवाइज हो रहा है, ये मुझे इस बात की खुशी है, चलो भूल गए हो कोई मसला नहीं, लेकिन अब खुद से भी रिवाइज करके आओ ताकि क्लास में अच्छी पार्टिसिपेशन हो। लेकिन इसके अलावा तो देखो तुम लोग अच्छा खासा इसमें जो है ना रिवाइज हो रहा है, क्योंकि वो सब पुराने कॉन्सेप्ट्स वापस से रिव्यू हो रहे हैं। अब सब कुछ मिलकर एक साथ आ गया ना, सारे फेल, फ्रेगमेंट्स, इसम वगैरह हर चीज़ एक साथ आ गई, तो इससे तुम लोगों को और अच्छे से एक्टिव। अब देखो अब कितनी आयत रह गई हैं, 2 आयत रह गई हैं बस, 9 और 10। अब इसमें फुल अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, मतलब अच्छे से हर वर्ड का मीनिंग आ रहा हो, अच्छे से मतलब पढ़ के आना। सही है। बस अगली क्लास में मंडे को बस ये 2 आयत ही करेंगे, तो फिर ये हमारा ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। सही है। और कोई सवाल? नहीं, क्लियर। ठीक है। शायद यार तुम भी कोशिश करो कि अपना पिछला रिवाइज करो, जो छूट गया उसे कवर अप करने की कोशिश करो, कोई मसला नहीं है। पता है अभी वैसे हुए हुए चीज़ें, कुछ सिचुएशन, लेकिन फिर भी कोशिश करके जो है ना अपना रिवाइज करना शुरू कर दो पिछला। फिर हम लोग इंशाल्लाह मंडे को ही लास्ट क्लास ही होगी, फिर ट्यूसडे वेंसडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, ओके, चलो मैं क्लास एंड कर देती हूँ। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।